सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच दोपहर 2 बजे से वक्फ बोर्ड के खिलाफ और समर्थन में दायर याचिकाओं पर दलीलें सुनेगी। हालांकि इस मामले में 10 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं, लेकिन धार्मिक संस्थानों, सांसदों, राजनीतिक दलों और राज्यों से मिलाकर वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और असम समेत 7 राज्यों ने याचिका दायर कर वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने की मांग की है। संसद से 4 अप्रैल को पारित हुआ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी से लागू हुआ है, जिसके बाद से इसका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर कुल 10 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से प्रमुख याचिकाएं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, दिल्ली के आप विधायक अमातुल्ला खान, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी और अन्य द्वारा दायर की गई है। इसके अलावा वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका भी दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिनियम गैर मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को सरकारी भूमि और हिंदू धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की अनुमति देता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली से संवाददाता अंबुज उपाध्याय। अंबुज, आज वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या लगता है क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है, क्योंकि 70 से ज्यादा याचिकाएं पहुंच चुकी है? हाँ बिल्कुल फातिमा जी, जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में यह बिल पास होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है और उसके बाद इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। लगभग 70 के करीब इस पर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दी जाती हैं, जिसको लेकर के आज 10 याचिकाओं पर, जो 10 याचिकाएं चिन्हित की गई हैं, उन 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। सीजेआई संजीव खन्ना के साथ साथ जस्टिस संजय कुमार इस पर सुनवाई करेंगे और उन याचिकाओं में अधिकतर धार्मिक स्वतंत्रताओं पर पाबंदियों की लेकर के बात की गई है। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की याचिका की बात की जाए, इमरान प्रतापगढ़ी की बात की जाए, मनोज झा की याचिका की बात की जाए या अमानुल्लाह खान की याचिका की बात की जाए। इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी यही याचिकाएं डाली गई कि कहीं ना कहीं वक्त संशोधन बिल को पास करने के बाद और जब ये देश में लागू होगा तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रताएं, जो भी मौलिक अधिकार संविधान के अंदर दिए गए, तो उसका कहीं ना कहीं हनन होगा और उन पर कहीं ना कहीं पाबंदियां लगेगी। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो भी धार्मिक मुस्लिम संगठन है या फिर विपक्ष के नेताओं की तरफ से अगर आपत्तियां उठाई जा रही हैं, तो वो 3 ऐसे संशोधन है जो सरकार की तरफ से किए गए हैं। पहला संशोधन है जिला अधिकारी के पास जाकर वक्फ आप किस प्रॉपर्टी को कर रहे हो या वक्फ क्या हो रहा है उसको लेकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरा, तो गैर धर्म के लोगों को वक्फ कमेटी के अंदर जगह देनी होगी। तीसरा, 2 मुस्लिम महिलाओं को कमेटी के अंदर जगह देनी होगी। तो इनको लेकर चाहे वो मुस्लिम संगठन है या फिर विपक्ष के नेता हैं, तो उनकी तरफ से ऐसी बातें सामने आई, ऐसी याचिकाएं डाली गई है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं धार्मिक जो स्वतंत्रता है, जो हमारा संविधान मौलिक अधिकार के रूप में हमें देता है, उसका कहीं ना कहीं हनन होगा और वक्फ की जो कमेटी रहेगी उस पर कहीं ना कहीं पाबंदियां बनेगी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे इस पर सुनवाई होगी। और वहीं पर इसको लेकर के सरकार ने भी अपनी और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि कोई भी बात किसी भी याचिका पर सुनने के साथ साथ कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार की दलील की सुनना है। वहीं अगर कानून जो जानने वाले हैं, जब वकीलों से बात की गई तो वकीलों का भी यही मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में यह बात पहुंची है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनेगा और वहीं संसद के पटल से दोनों चीजें, दोनों कानून दोनों सदनों से पास होकर के कानून आया है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसे में यह देखेगा अवश्य कि इनके अंदर जो याचिकाएं डाली गई हैं, इन याचिकाओं पर कितनी अच्छे से उन बातों को रखा गया है कि क्या वाकई में संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है। तो ऐसे में जो कानून के जानकार है उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र और साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर पाबंदियां भी लगा सकता है। साथ ही जो संशोधनों को लेकर के सरकार ने जो संशोधन किए हैं और जिनको विपक्ष बार बार विरोध कर रहा है, तो उन संशोधनों पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उन पर रोक भी लगा सकता है। जी फातिमा जी, तो ऐसी भी जानकारी सामने निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में कैविएट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट
याचिकाएं पढ़ रही थी, लगभग 12 से 15 याचिकाएं अचानक जब लगातार पढ़ने लगी, तो उसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी कैवियट जारी किया गया और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया कि कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार की जो दलील है, सरकार ने क्या सोच समझ करके वक्फ कमेटी के अंदर जो संशोधन किए हैं या वक्फ संशोधन जो बिल पास करा है, उसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, सरकार ने ऐसा क्या देखा, या कि सरकार को ऐसी क्या देश के अंदर जो जरूरत है वो महसूस हुई कि आखिरकार वक्फ के अंदर जो एक तरीके से सरकार का पूरी तरीके से यह मानना है कि वक्फ कमेटी जो बनाई गई थी, चाहे 1954 की बात की जाए जब देश स्वतंत्र हुआ, तो वक्फ कमेटी का कहीं ना कहीं मकसद यह था कि देश के अंदर जब बंटवारे के समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो लोग आजाद इधर से उधर गए थे, तो जो भूमि रह गई थी और उसको वक्फ करना था, जैसे कोई लोग पाकिस्तान चले गए उनको वक्फ करना था, तो वक्फ कमेटी के पास जो भी जमीन आई तो उसका कहीं ना तो फायदा है वो देश के अंदर जो रह रहे मुसलमान हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके उन्मूलन के लिए किया जाए। तो सरकार का मानना है कि कमेटी कहीं ना कहीं उस चीज से पिछड़ गई है और कमेटी के अंदर कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा वक्फ कमेटी पर ऐसे कुछ चुनिंदा लोग बैठे हुए हैं जो अपने मनमाने तरीके से इस पूरी कमेटी को चला रहे हैं। इस वजह से सरकार ने इन जो कानून है वक्फ संशोधन बिल को पेश किया था। मेन जो 10 याचिकाएं हैं 70 याचिकाओं में से अंबुज, तो उसमें क्या वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरीके से खत्म करने की मांग की गई है या कुछ और संशोधन करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है, ताकि सरकार को बोला जाए कि जो गैर मुसलमानों के साथ और जो मुसलमानों के साथ भेदभाव किया गया है उसको खत्म किया जाए? यानी कि मतलब कुछ संशोधन और किए जा सकते हैं या इस बिल को पूरी तरीके से खत्म करने की मांग की गई है? बिल्कुल फातिमा जी, जिस समय जेपीसी बनी थी और जेपीसी के अंदर जब इस बिल को लेकर के चर्चा हुई थी, तो उस समय पर भी जो जेपीसी में विपक्ष के नेता थे उनका मानना ये था कि हमारी तरफ से जो भी सुझाव दिए गए तो जेपीसी के उन सुझावों को हमारे उनके सुझावों को अच्छे से सुना नहीं गया है, उन सुझावों पर अमल नहीं लाया गया है। वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी नेता विपक्ष राहुल गांधी की बात की जाए या मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम वो नेता विपक्ष के जो इस दोनों सदनों में बात उन्होंने अपनी रखी थी, तो उनका मानना यही था कि हमारा जो सुझाव है वो यही है कि जिस तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर ये 10 याचिकाएं, उनमें कहीं ना कहीं प्रश्न उठाया गया आर्टिकल 13 और 14 के तहत कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जो संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकार के रूप में देता है कि हम अपने धर्म के अनुसार कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं एक सरकार की तरफ से अंकुश है और वक्फ बोर्ड पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। इन 10 याचिकाओं के अंदर कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता का हनन का हवाला दिया गया है। तो अभी जो सुनवाई होगी 2 बजे अंबुज, तो आपको क्या लगता है तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट या फिर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 70 याचिकाएं हैं तो एक साथ दलीलें सबकी सुनना भी थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल खड़ी कर सकता है? जी बिल्कुल फातिमा जी, एक चीज और, 10 याचिकाएं जो सरकार ने आज रखी हैं कि इन पर हमने आज बहस करनी है, उसके साथ ही जो 70 याचिकाएं, उन 70 याचिकाओं में कुछ याचिकाएं ऐसी भी हैं जो यह डाली गई है कि पहले से ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर के वक्फ कमेटी जो थी, वक्फ कमेटी कहीं ना कहीं, चाहे वो तमिलनाडु के केस की भी बात की गई कि किस तरीके से वक्फ के द्वारा एक लगभग 1200 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया, अनगिनत उन, तो ऐसे भी कुछ जो याचिकाएं पड़ी हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी सरकार ने जो संशोधन किया है उस संशोधन को मानने वाली भी याचिकाएं 70 में सम्मिलित है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह डाली गई है कि जो आपके पास हल्फनामे आए हैं, यानी कि जो याचिकाएं आई हैं, उसके विपरीत जो ये जो इस कानून के अंदर कुछ इस तरीके के जो प्रावधान सरकार ने जो बताए हैं उसके साथ साथ इनको भी अमल में लाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो सारी 70 याचिकाएं विरोध में पड़ी हैं, कुछ सरकार के पक्ष में भी याचिकाएं पड़ी हैं जो कि कानून में सामाजिक स्तर पर अगर बात की जाए सामाजिक लोगों के द्वारा बताया गया कि इस बिल के अंदर इन अमेंडमेंट को करने की और आवश्यकता है। तो देखना होगा 2 बजे जो सीजीआई है, जब इस पर सीजीआई की पीठ जब इस पर सुनवाई करेगी तो जो 10 याचिकाएं जिसमें उसुद्दीन ओवैसी है, मानतुल्लाह खान है, मनोज झा है और इमरान प्रतापगढ़ी है और कांग्रेस के आसिफ मसूद है, ऐसे जो नेताओं के द्वारा और साथ ही सामाजिक संगठन है, चाहे वो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी याचिका डाली गई है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो क्या फैसला लेती है 2 बजे जब सुनवाई होगी उसके बाद ही डिसाइड होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट आज 2 बजे इस पर सुनवाई करने वाला है।